बीपीएससी 2025 अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है क्योंकि कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, ऑन होल्ड है। बट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक और नई अपडेट आपको देखने को मिल रही है असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। अगर हम देखते हैं बीपीएससी के अंदर तो एक यहाँ पर प्रेस नोटिस या फिर हम बोले एक नोटिस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो कि अगर हम देखें अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या देखें ग्रामीण कार्य विभाग, पशु एवं मत्स्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विकास, जल संसाधन विभाग, इन सभी के जो मुख्य अपर सचिव हैं उनके लिए यहाँ पर एक देखिएगा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के एई के कितने रिक्त पद हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी लेने की बात की जा रही है। तो ऐसा समझा जा सकता है कि यहाँ पर कि जल्द ही बीपीएससी के अंदर अगर 2025 को तो वो होल्ड पे रखा ही गया है, बट 2026 की तैयारी इन्होंने कर ली है। तो जल्द ही आपको इसके नोटिफिकेशंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो बच्चे परेशान हैं उनको मैं फिर से बता देता हूं कि अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखिएगा और किस तरीके से यहाँ पर ये एग्जामिनेशन होगा, इसका क्या तरीका होगा, क्योंकि ये कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा तो अगेन अगेन अच्छे खासे रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि दिनांक अगर हम देखें ये नोटिस जो है वो आपको कब जारी हुआ है, ये नोटिस जो जारी हुआ है वो आपको 7/8/2028 को दिया गया है। तो 15 से 20 दिन के अंदर ये प्रोसेस हो जाएंगी, देन उसके बाद रिक्त पदों की संख्या आ जाती है और जल्दी ही आपको नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मिलेगा ही, बट मिल सकता है जल्दी से जल्दी, मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आता है सर कि यहाँ पर जब बीपीएससी कमीशन ने ये बात कर दी है तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, कौन से बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो मैं बता दूं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा तो एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा जहां पर यहाँ पर 6 से 7 पेपर होते हैं जो ऑफलाइन मोड में होते हैं, ठीक है। तो पहला पेपर आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज, तीसरा पेपर, चौथा पेपर एनवायरमेंटल साइंस का होता है। और अगर हम देखें फिर जो पांचवा छठवां पेपर होगा वो आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच का होगा। तो मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए सिविल। साथ ही साथ इन सभी पेपर्स का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर्स होगा और 100 मार्क्स का ये पेपर आपका होने वाला है, ठीक है। देन हम बात करेंगे आपका जो लिस्ट बनता है वो कैसे बनता है। जो मार्क आप रिटन टेस्ट में ले रहे होते हैं उसका 75% और एक्सपीरियंस बेसिस पे आपका 25% वेटेज लेकर के यहाँ पर ये आपका रिजल्ट प्रिपेयर किया जा रहा होता है। अगर सिलेबस की बात करें तो जनरल स्टडीज का सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ ही साथ अगर मैं देखता हूं यहाँ पर जनरल इंग्लिश में जो है वो आपको सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है, जनरल हिंदी का भी सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। और अगर जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस का भी सिलेबस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होता है। सो टेक्स्ट बुक की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको ये सारी कंडीशंस 1 बाय 1 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। सो आप इस अकॉर्डिंगली अपना चीजें यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर पेपर 5 और 6 की बात करेंगे तो पेपर 5 में कुछ सब्जेक्ट्स को रखा जाएगा, पेपर 6 में आपके कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स को रखा जाएगा। तो पेपर 5 के अंदर जो हम देखते हैं वो स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिजाइन, देन हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशंस की बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो पेपर 6 के अंदर हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, वाटर सिस्टम फ्लो, डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, और इन सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर रखा गया है जिनकी डिटेलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाया करती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी और डाउट एंड क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल वैभव सर सुपर कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूं। तो देखो ये जरूरी नहीं है कि वैकेंसी कब आएंगी, बट उस वैकेंसी जब भी आती है उस समय तक हमारा प्रिपेयर होना, हमारा तैयार होना जरूरी है। और वो तैयारी उस टाइम पर स्टार्ट नहीं होती है, वो तैयारी आज से स्टार्ट होने वाली है। तो आपको अपने माइंड में अपने दिमाग को मेकअप करना होगा कि यार मुझे इस बार ये एग्जामिनेशन सिलेक्शंस लेकर के आना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते रहेंगे ऐसे ही।